लेकिन अगर हम उसका स्पीड को बढ़ा देते हैं तो ये पानी इतना स्पीड गिरता है कि एक लाइन जैसा बिहेव करता है और अपने को पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर ड्रॉप है। तो इसी तरह से जो लाइट होती है ना, लाइट के अंदर होती है पैकेट्स, और वो इतना स्पीड चलती है कि अपने को पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर पैकेट्स भी है। हे गाइस, दिस इज अनिकेत। तो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि इस चैनल पे बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। हमारे इस चैनल पे रेगुलरिटी नहीं बन पा रहा था क्योंकि प्रीवियस कुछ दिनों में मेरा तबियत भी काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ, और उसके बाद जैसे ही तबियत ठीक हुआ हमने न्यू सेटअप बनाया ताकि वीडियो क्वालिटी अच्छा हो। और फिर उसके बाद जैसे ही न्यू सेटअप बनाया मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया। तो फिलहाल अभी ये सब प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है और अभी मैं फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ ताकि अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकूँ। और आप सबकी अगर दुआ रही तो जनरली बहुत जल्द ही आप सबका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होगा। और गाइस, एक खुशखबरी वाली और बात है कि मैं प्रोग्रामिंग इन सी के ऊपर भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद प्रोग्रामिंग इन सी के ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड करूं। तो फिलहाल अभी टारगेट ये लेके चलते हैं कि फिजिक्स में आपका 3 चैप्टर बचा हुआ था, तो जनरली फिजिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एक न्यू कंसेप्ट एंड न्यू थ्योरी के साथ। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस, ये जो चैप्टर है इसके नाम से ही हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे कि इसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है? फोटो का मतलब होता है सनलाइट, और इलेक्ट्रिसिटी तो आप सबको पता है। तो फोटो क्या होता है? सनलाइट, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात यही होगा कि सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो आप बोलोगे हाँ होता है, हमने सोलर प्लेट देखा है। सोलर प्लेट में हमने देखा है कि सनलाइट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो हमारा बैटरी चार्ज होता है, और बैटरी चार्ज होने के बाद बल्ब जलता है। हमने ये चीज़ देखा है। तो उसी के बेसिस पे हम ये चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हम सोलर एनर्जी के कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है? तो कुछ नहीं है, एक छोटा सा डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन बहुत बड़ा लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से नोट्स क्रिएट कर सको। और यहाँ पे आपको दिमाग में एक ही डेफिनेशन डाल के चलना है कि व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस, जब लाइट स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस पे, और वो जो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इजेक्ट कर जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होता है कि when light fall on the metal surface, electron get absorb the energy of light and ejected through the metal surface. This phenomenon is known as photoelectric effect, या फिर बोल सकते हो फोटो इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली बात यहाँ पे यही आता है कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इजेक्ट होगा, उसी फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है कि ये यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा के रखा है, और यहाँ पे हम 2 प्लेट लगाए हैं, एक नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पे सनलाइट जाता है जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब कि वो एक सिंगल सोर्स से आ रहा होगा। सिंगल सोर्स जैसे कि सनलाइट, तो सनलाइट एक सिंगल सोर्स हुआ ना, तो सिंगल सोर्स से जो लाइट आता है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट किस पे जाता है? आपके नेगेटिव प्लेट पे जाता है, और नेगेटिव प्लेट पे क्या होता है? ये मेटल का प्लेट है, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से इजेक्ट करेगा, और इजेक्ट करके पॉजिटिव प्लेट मतलब कि ये वाला प्लेट पे जाएगा, और ये प्लेट इसे ले करके जाएगा और किसे चार्ज कर देगा? इस बैटरी को, या फिर बोल सकते हैं इस रियोस्टेट को चार्ज कर देगा, और इसी को हम लोग स्टोर करके फाइनली क्या करते हैं? बल्ब को जलाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना होता है। तो गाइज, यहाँ जो मेटल सरफेस है ना, इस पे 2 काम होता है। पहला काम ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करती है कि वो मेटल सरफेस से बस निकल जाए, तो बस वहां से वो निकल जाती है, और उसके बाद उसमें अगर और एनर्जी दिया जाए तो उसके अंदर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव कर जाता है। तो यहाँ पे 2 तरह का एनर्जी होता है। एक की इतना सफिशिएंट कि बस वो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के रह जाए, और उसके बाद फर्दर और अगर एनर्जी आप देते हो तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आ जाता है काइनेटिक एनर्जी और मूव कर जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैक्टर ऑन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंडेंट, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जिसमें काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा। तो पहला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ए एंड बी। ये प्लेट ए और बी जो है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कि भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना इस इलेक्ट्रॉन को भागना पड़ेगा।
दूसरा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी क्या इंटेंसिटी है। अगर इसका कम इंटेंसिटी है मतलब कि कम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, और अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। भाई अगर इंटेंसिटी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी तो आता ही ना, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। उसके बाद क्या है, द फोटोमेटल यूज्ड। अब जैसे कि फोटोमेटल की बात करें तो फोटोमेटल में क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे आयरन रखोगे और उस पर कितना भी लाइट देते रहो, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आयरन में क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बाउंडेड फॉर्म में रहते हैं, तो क्या होगा कि वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएगा इजिली। और अगर हम उसी के जगह पे, आयरन के जगह पे हम सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम यूज कर दे तो वो एक सेमीकंडक्टर होता है, और वहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इजिली इजेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोटोमीटर पे भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फोटोमीटर यूज करते हो। तो बेसिकली ये आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यहाँ पे बोला गया था कि लाइट एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ फोटोन। ये फोटोन क्या है भाई? तो गाइज ये जो फोटोन है इसके लिए बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुआ कि ये फोटोन एक्चुअली में है क्या, और इसके पीछे जो सबसे ज्यादा लड़े थे वो थे प्लैंक्स साहब। प्लैंक्स ने बहुत इसके पीछे लड़ाई करी थी कि ये फोटोन एक्चुअली में है क्या। तो थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी सोचा है कि हमारा जो सनलाइट होता है उस सनलाइट से कोई भी प्लांट क्या होता है, ग्रो कर जाता है, और अगर हम कोई अनदर लाइट देते हैं जैसे कि एलईडी लाइट या फिर टॉर्च बल्ब, तो उससे प्लांट ग्रो नहीं करता है। आपने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है? बिल्कुल आपके मन में ये डाउट आया होगा, बट किसी ने इसका आंसर सही से दिया नहीं। कोई बोलता है नेचुरल लाइट है, कोई बोलता है मैन मेड लाइट है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो सनलाइट है उस सनलाइट के अंदर होता है एनर्जी पैकेट्स। अब आप बोल रहे होगे सर ये एनर्जी पैकेट क्या है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं किसी भी एक नल की बात करूं तो वहां पे अगर हम नल का स्पीड धीरे रखते हैं तो वहां जो पानी होता है एकदम ऐसा ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, लेकिन अगर हम उसका स्पीड को बढ़ा देते हैं तो ये पानी इतना स्पीड गिरता है कि एक लाइन जैसा बिहेव करता है और अपने को पता भी नहीं चलता है कि इसके अंदर ड्रॉप है। तो इसी तरह से जो लाइट होती है ना, लाइट के अंदर होती है पैकेट्स, और वो इतना स्पीड चलती है कि अपने को पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर पैकेट्स भी है। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो फोटोन होता है ना वो सनलाइट का पैकेट है, और जो क्वांटा होता है वो आपका नॉर्मल लाइट्स का पैकेट है, जैसे कि आपका टॉर्च लाइट, जैसे कि आपका एलईडी लाइट। तो एलईडी लाइट में जो एनर्जी पैकेट होगा उसे हम क्वांटा बोलते हैं, और जो सनलाइट में एनर्जी पैकेट होगा उसे हम फोटोन बोलते हैं। तो इसी फोटोन की वजह से कोई भी प्लांट क्या होता है, ग्रो कर जाता है, और यही प्रोसेस, यही फोटोन की वजह से जो प्लांट अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब क्या कि सनलाइट के हेल्प से वो खाना को सिंथेसाइज कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी। फोटो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या, सनलाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब भी फोटो का वर्ड आए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे फोटोन की बात हो रही है, यानी कि सनलाइट की बात हो रही है। और कोई नॉर्मल लाइट का अगर बात करें तो वहां पे आप समझ जाना कि क्वांटा का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स हाइपोथेसिस, मतलब कि प्लैंक्स ने क्या सोचा था। उन्होंने बोला था कि व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब और इमिटेड बाय एन एटम या फिर मॉलिक्यूल्स डिसकंटिन्यूअसली इन अ फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पैकेट एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है मेटल सरफेस पे या फिर एटम पे या फिर बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स पे, तो वो जो एनर्जी होता है वो एक स्मॉल पैकेट्स में होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और अगर वही एनर्जी लाइट के फॉर्म में रहे जो कि सनलाइट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोन। तो उन्होंने एक इक्वेशन निकाला था E इज इक्वल टू एच म्यू, और H का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये आपका जो म्यू है इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो आपका इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे जो निकलेगा एनर्जी वो आपका इंटीजर के मल्टीपल में निकलेगा, जैसे कि n 0 1 2 3 कोई भी इंटीजर के लिए। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के बारे में, क्योंकि ये फोटोन बहुत ही चर्चित चीज है। तो देखते हैं क्या है। फोटोन आर इंडिविजिबल एंड देयर एग्जिस्टेंस इन सेम एज इलेक्ट्रॉन। फोटोन जो होता है ना वो इंडिविजिबल होता है, मतलब उसको आप और फर्दर डिवाइड करके तोड़ नहीं सकते हो, और उसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, सेम एज इलेक्ट्रॉन। फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
और अगर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड से उसको कोई फर्क पड़ता है और ना ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट ये लिखा गया, फोटोन कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद फोटोन ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो फोटोन होता है ना वो स्पीड ऑफ लाइट में ट्रेवल करता है, जितना स्पीड ऑफ लाइट है उतना ही फोटोन का भी स्पीड होगा। उसके बाद फोटोन डू नॉट आयोनाइज, फोटोन को आप आयोनाइज नहीं कर सकते हो, मतलब उसको उस पर आप प्लस चार्ज या माइनस चार्ज नहीं लगा सकते हो। क्या आप सनलाइट के ऊपर कभी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज लगाए हो? नहीं ना। तो फोटोन कभी आयोनाइज नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो छठा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी मास एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन आर इक्विवेलेंट। आइंस्टाइन थ्योरी क्या कहता है कि जो फोटोन का मास और एनर्जी है वो क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि फिक्स होगा। जैसे कि E = mc², हमारा आइंस्टाइन का थ्योरी है ये। हम इसी थ्योरी को इक्वेट करेंगे तो मास का वैल्यू निकालेंगे, तो मास का वैल्यू क्या हो जाएगा? एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट, E/c²। और अगर हम E का वैल्यू यहां से पुट करें तो हो जाएगा hμ/c। तो हमारा जो मास होगा किसका? फोटोन का, वो क्या होगा? hμ/c। और अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हो गया m और वेलोसिटी हो गया c, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन का वेलोसिटी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट c। तो मास अगर देखें तो मास हमने अभी यहाँ निकाला hμ/c, hμ/c यहाँ हम पुट कर देंगे और यहाँ पे c। तो आपका क्या होगा? यहाँ पे ये c कट जाएगा तो मतलब आ जाएगा hμ/c। और μ/c जो होता है वो क्या होता है? c/μ जो होता है वो क्या होता है? आपका लैम्डा होता है। तो यहाँ पे μ/c है तो क्या हो जाएगा? h/λ। तो यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा? h/λ आएगा। और यहाँ पे जो मास आएगा क्या आएगा? hμ/c²। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है। तो फिलहाल गाइज आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम मूव करते हैं आगे। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में और आपका लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में। और यही आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये बेसिकली क्या था? आइंस्टाइन साहब जो थे उन्होंने बोला था कि कोई भी अगर मेटल सरफेस है और उस पर अगर लाइट पड़ता है, और लाइट क्या होता है? लाइट के अंदर वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है ना। तो मैंने वेव को ब्लैक कलर से दिखाया और पार्टिकल को रेड कलर से दिखाया। तो सपोज दैट कि ये लाइट है और उस लाइट के अंदर जो एनर्जी है वो है आपका E = hμ, ये आपका एनर्जी है। और अगर ये कोई मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, पहले वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक ऐसा एनर्जी गेन करेगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकले, और फिर फर्दर उसमें हम और एनर्जी देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ? पहले इलेक्ट्रॉन क्या किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब हम उसमें एनर्जी और दिए तो क्या कर गया? मूव कर गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है उस एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है? देखिए यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एनी इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। कि मतलब मेटल सरफेस से बस जस्ट एस्केप, मतलब थोड़ा सा निकलने के लिए उसको जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो अगर हम वर्क फंक्शन जितना एनर्जी देंगे तो क्या होगा? केवल इलेक्ट्रॉन निकल के रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट होकर मूव नहीं करे तो वो आपका बैटरी को चार्ज कैसे करेगा? तो इसीलिए यहाँ पे हमको और थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन मूव करे और बैटरी को चार्ज करे। तो उसके बाद हम थोड़ा सा और एनर्जी जब देते हैं तो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टाइन साहब ने बोला था कि कोई भी मेटल सरफेस जो होता है उस पर जो एनर्जी देते हैं वो दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहला वर्क फंक्शन में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। तो उनके हिसाब से एनर्जी का टोटल सम क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से दिखाते हैं और काइनेटिक एनर्जी के। तो गाइस हम बात कर लेते हैं कि वर्क फंक्शन जो है इसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी है उसको हम क्या लिख सकते हैं? hμ। और ये जो म्यू है ना इसको μ0 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये मिनिमम वर्क फंक्शन है। और काइनेटिक एनर्जी ½ इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहाँ बात होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो गाइस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इसका डेफिनेशन आप यहाँ पे देखो क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इन विच फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड बाय द मेटल सरफेस। मतलब क्या हुआ कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट का, जो इंसिडेंट हो रहा लाइट उसका, जो मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करेगा और इलेक्ट्रॉन को बस एस्केप करवाएगा, इमिट करवाएगा। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग μ0 दिखा दिए एकदम मिनिमम के लिए।
तो अगर हम यहाँ पे एच म्यू नॉट की बात करें तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकदम मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है, तो बस इलेक्ट्रॉन निकल करके रह जाएगा, मूव तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर म्यू नॉट हो जाए तो जो ई है वो एच म्यू नॉट हो जाएगा, और ये एच म्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा? फाई नॉट के बराबर, मतलब वर्क फंक्शन के बराबर। तो यहाँ पे एक बात निकल करके आता है कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच म्यू नॉट। मतलब बेसिकली यही बोल सकते हो आप कि वर्क फंक्शन जो होता है उसका मतलब कि मिनिमम एनर्जी जिससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन बस एस्केप करके रह जाए, जो कि यहाँ पे निकल के आया। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में क्या देखे थे? इक्वेशन 1 में वर्क फंक्शन फाई नॉट था। अब हम लोग यहाँ पे फाई नॉट का वैल्यू निकाले एच म्यू नॉट। इस फाई नॉट को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। जब इसको हम लोग पुट करेंगे तो एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो। अब क्या होगा कि हम एच म्यू वाला को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, और यहाँ से h अगर कॉमन लेंगे तो म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाएगा, और यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे दो बात को ध्यान रखना है, एक वर्क फंक्शन को और एक आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। वर्क फंक्शन क्या होता है? एक मिनिमम एनर्जी कि भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन खाली इजेक्ट करके रह जाए, जो कि फाई नॉट के बराबर होता है, और इस फाई नॉट का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। इसको आप फिर से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और गाइस इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया हुआ है। पहले मैं इंस्टा पे बोलता था, बट आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। तो गाइस उसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में। और ये जो लॉ है ना फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का, इसने वेव थ्योरी को पूरी गलत साबित कर दिया था। जैसे कि वेव थ्योरी क्या था, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा वेव थ्योरी। उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि जितना एम्पलीट्यूड होता है, ये जितना हाइट होता है, उतना ही ज़्यादा बड़ा वेव होता है, उतना ही ज़्यादा उसका इंटेंसिटी होता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं वेव थ्योरी में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन जब ये फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन आया था, जब वो फोटो इलेक्ट्रिक का लॉ आया था, तो ये वेव थ्योरी पूरी गलत हो गया था। तो यहाँ पे मैंने रेड मार्कर से वो जो गलत हुआ है वो ये लिखा है यहाँ पे। तो देखिए होता क्या है कि पहला लॉ इसका क्या कहता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, मतलब यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं ना पर सेकेंड में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, कि भाई यहाँ पे कितना इंटेंसिटी से लाइट इंसिडेंट हुआ है। तो पहला लॉ क्या कहता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा पर सेकेंड, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सनलाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा वो। तो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जितना इमिट होगा वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इसके इंटेंसिटी पे, कि भाई ये लाइट कितना ज्यादा इंटेंसिटी का है। और उसके बाद अगर फेल्यूर की बात करें तो फेल्यूर यहाँ क्या था कि हम लोग को बोला गया था इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या? इंटेंसिटी किसका बढ़ रहा है? इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट का बढ़ रहा है, तो एम्पलीट्यूड थोड़ी ना बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है उसका। यहाँ पे और भी एक वेव थ्योरी में बोला गया था कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे कि हम इसका इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो एनर्जी भी बढ़ाना पड़ गया हमको? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो बढ़ेगा, एनर्जी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे पहला फेल्यूर हुआ था वेव थ्योरी का, आप इसको समझिए अच्छे से। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था वो क्या था? मिनिमम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रॉन बस इजेक्ट करके रह जाए। तो यहाँ पे बोला है कि बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विथ नॉट देयर, मतलब अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे इंटेंसिटी दे रहे हो, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे फ्रीक्वेंसी वाली लाइट दे रहे हो, तो वहां पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइज यहाँ पे जो देखिए एफ नॉट है, एफ नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एफ का होता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, यहीं पे लिखा है। तो यहाँ पे फेल्यूर क्या हो गया कि पीईई का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन शुड अकर एट एनी फ्रीक्वेंसी। वेव थ्योरी क्या कहा था? वेव थ्योरी ये कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कोई भी फ्रीक्वेंसी में अकर कर जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो ही नहीं रहा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे चले जाओ नहीं होगा। तो ये तो वेव थ्योरी गलत हो गया ना भाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वेलोसिटी ऑफ इमर्जेंट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इमर्जेंट इलेक्ट्रॉन्स है इनका जो वेलोसिटी होगा वो डिपेंड कर देगा स्लोली ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑन आई, मतलब इंटेंसिटी पे उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ा दो उस पर कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है तो किससे? फ्रीक्वेंसी से मतलब है, वो भी कैसा? स्लोली। तो गाइज यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना,
ये इलेक्ट्रॉन इसके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा किसके, उसके फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी पे भी उतना डिपेंड नहीं करेगा, मतलब बोल सकते हो बहुत ही लो। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इसका थोड़ा बहुत वेलोसिटी बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत। तो यही यहाँ पे तीसरा लॉ बोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या है, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस। जैसे कि लाइट दिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, लाइट दिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। ऐसा नहीं कि भाई लाइट दिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर वेट किया, रुको रुको इजेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं। लाइट दिए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका फेल्यूर का बात करें तो फेल्यूर क्या है, एट लो फ्रीक्वेंसी देयर मस्ट बी टाइम डिले। देखिए क्या बोला था कि अगर फ्रीक्वेंसी कम दोगे तो थोड़ा सा टाइम डिले करेगा, मतलब कि थोड़ा लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन ये तो यहाँ पे गलत हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे अपने वो क्या बोल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तुरंत निकल जाता है। और इन्होंने हमारा जो वेव थ्योरी था वो क्या बोलता है कि अगर फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे निकलेगा। ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। तो गाइज यही था आपका फोटो इलेक्ट्रिक का पूरा होल कंसेप्ट, होल चैप्टर। और इसमें एक आध पॉइंट और है जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर है, जिसको मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो आप सोलर एनर्जी को खुद से करिए, और यही आपका मेन कंसेप्ट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।